में सोच सकते। रॉबर्ट टी कियोसाकी ये कहते हैं कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जुड़ना है तो शुरुआती कुछ सालों तक ये मत देखिए कि आपको कितना पैसा मिला, बस ये देखिए कि आपने अपने आप को कितना इंप्रूव किया है, कितना आप बेटर बन गए हैं। वो कैलकुलेशन अगर आप करते रहेंगे तो इंडस्ट्री आपके लिए है। मैंने कहा ना, पंडित जी की बात को मैंने कोट किया कि बस आप अपनी पात्रता को बढ़ाते जाइए, ऑटोमेटिकली आपको चीजें मिलती जाएंगी। राइट सर? तो आज से बिजनेस विजनरी लोगों का बिजनेस है। आप दूर के बारे में सोचिए। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करता हूं डायरेक्ट सेलिंग के। एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड जिसकी बहुत बड़ी रेपुटेशन है, उसका नाम है WFDSA। WFDSA और इसके पीछे मैं डॉट लगा दिया, ORG लगा दिया, तो ये एक वेबसाइट का एड्रेस है। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन हर साल डायरेक्ट सेलिंग के डाटाज ये डिक्लेयर करती है। अभी के डाटाज इन्होंने अभी 10-15 दिन पहले ही अपलोड किए अपनी वेबसाइट। 2021 के डाटाज बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर था वो एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो ये था 1,86,000। एग्जैक्ट बताता हूं आपको, लिए नोट करके ले गया हूं। 1,86,105 मिलियन डॉलर ये था ग्लोबल टर्नओवर। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया का, कैलेंडर ईयर 2021 में। इसमें से सबसे ज्यादा जो टर्नओवर था वो था अमेरिका का। कितना था? 42,670 मिलियन डॉलर, यानी 20% से ज्यादा अकेला अमेरिका है। क्यों है? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत अमेरिका से हुई 1959 में। पुराना देश है डायरेक्ट सेलिंग को, पायनियर है। इंडिया का टर्नओवर था मात्र 3,259 मिलियन डॉलर, 3259। अगर हम लोग तालिका में देखें तो हमारा स्थान शायद 11वें नंबर पे आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब हम पिछले 3 साल का CAGR देखते हैं, CAGR होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो वो अगर हम लोग देखें तो अमेरिका का पिछले 3 साल का CAGR रहा है 6.5%, जबकि हमारे देश का CAGR रहा है 15.7%, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। यानी हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2016 में हिंदुस्तान सरकार ने, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन जारी कर दी थी। उसके बाद में एक अच्छा माहौल बनना स्टार्ट हुआ। 28 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में रूल्स इशू कर दिए हैं। रूल्स का मतलब ये हुआ कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है नया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 बोलते हैं उसको, उस एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा आ गई है, डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन आ गई है, और अब हम संविधान के अंतर्गत काम करने वाली संस्था बन गए हैं। हेलो। इसके लिए एक बहुत लंबी यात्रा हम लोगों ने तय की। 2012 से डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस ने बहुत एक्टिवली काम करना स्टार्ट किया, और मैं बहुत प्राउड के साथ में कहता हूं कि 2012 से मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन से जुड़ा रहा। DSTWA डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट होने के नाते गवर्नमेंट के साथ हर वार्ता में, हर डायलॉग में कहीं ना कहीं उसका पार्ट बना रहा। और इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत, अभी रियल शुरुआत अभी 6 महीने पहले हुई है, जब डायरेक्ट सेलिंग के रूल आए। और आपके लिए अच्छी बात यह है कि आप 2 साल से JRCM कर रहे हैं। हेलो।
कुछ लोग और लंबे समय से आरसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, हमने वो गोलदारे बनाने आ गए, ये कंपनी है, ये कंज्यूमर है, ये रिटेलर है, ये होलसेलर है, और अभी शुरुआत हुई है। जिन देशों में डायरेक्ट सेलिंग पुराने समय से चल रही है, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स में एक वुमेन लीडर को बुलाया जिनका नाम है रीमा वृद्धि। उनका आप एपिसोड देखिएगा जाके, शायद 89 या 90 के आसपास उनका एपिसोड मिलेगा रीमा वृद्धि जी का। रीमा वृद्धि जी की स्टोरी ये है कि वो लंदन में बैंक में जॉब करती थी, बैंकर थी, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल वहां पे। वहां पे लंदन में किसी ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनको बताया कि भाई ये एक ऐसा ऐसा काम है और इंडिया में भी ये शुरू होने वाला है। तो उनको मैंने कहा कि ये विजनरी लोगों का बिजनेस है, उनको लगा कि इंडिया में ये खूब चलेगा। उन्होंने बैंक की जॉब को रिजाइन किया और अपनी पूरी फैमिली के साथ लंदन से वापस इंडिया शिफ्ट हो गई। मैंने रीमा वृद्धि से प्रश्न किया कि मैम, जो लोग लंदन में डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, हमने सुना है कि वो बहुत पैसा कमाते हैं, क्या सही बात है? इंटरव्यू में सुनिएगा, इंटरव्यू में पूरा डिटेल मिलेगा। उन्होंने कहा कि वो लोग इतना पैसा कमाते हैं कि जब उनको अपने ग्रुप की मीटिंग करनी होती है तो वो 5 स्टार होटल में नहीं जाते, वो अपने खुद के हवाई जहाज में जाते हैं और 30,000 फुट की ऊंचाई पे अगले महीने की प्लानिंग करते हैं कि कितने डायमंड कलेक्ट करने हैं। ये